हमारे विधायक जी कुलदीप जी धनखड़, इनसे हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे को स्कूटी दिलाने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी इनके कोष से। और वहाँ मुख्यमंत्री वाली कोष से तो मिलती ही नहीं है, फॉर्म भरते भरते ही बूढ़े हो गए, ऐसे मान लो हम। नमस्कार साथियों, एमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं पावटा कस्बे के अंदर उपस्थित हूँ। यहाँ पे विकलांगजनों में काफ़ी आक्रोश है कि जो विकलांगों की जो पेंशन वर्दी थी जो 15% थी, उसको राजस्थान सरकार भाजपा सरकार अब फिलहाल 10% ही लागू की है। एक विकलांगों का 4% आरक्षण था। काफ़ी सारे मुद्दे हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इनके अंदर इतना आक्रोश कहाँ से है। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश चंद बाजा है जी। क्या क्या किस बात को लेके आप इतना आक्रोशित हैं? देखिए, मीडिया के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जो कांग्रेस सरकार ने धरातल पे जो नियम लागू किया था, उसमें भाजपा सरकार उनको लागू करने में विफल है। और विकलांगों की 15% हर वर्ष वर्दी होनी थी, उसमें 10% ही वर्दी हो पा रही है। एक विकलांगों को जो स्कूटी विधायक कोटे से मिलती है, वो किसी भी विकलांग को आज तक कोई स्कूटी नहीं मिली। नहीं, 2 साल हो गई भाजपा सरकार को। यहाँ का जो स्थानीय विधायक कुलदीप धनखड़ है, आज तक भी किसी विकलांग को कोई स्कूटी उपलब्ध नहीं कराई। नहीं, कोई 2, 4, 5 को दी है। वो तो मुख्यमंत्री कोष से मिली है। तो वो तो मुख्यमंत्री कोष से मिली थी उनको, विधायक कोटे से भी एक भी स्कूटी वितरित नहीं की गई है। विधायक कोष से जो तो हम मीडिया के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं कि भाई हमारी विकलांगों की मांगे मानी जाएं, नहीं तो फिर इसमें सभी विकलांग इकट्ठे होकर के और सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। अब हम और से जानते हैं, हमारे साथी और बैठे हैं यहाँ पे। क्या मांग है आपकी विकलांगों की? कोई आपका जो आप बता रहे थे कि हमें आरक्षण चाहिए पंचायत राज विभाग में, तो क्या सरकार पंचायत राज विभाग में कोई आरक्षण नहीं देती विकलांग को? नहीं देते सर, नहीं देते सर। उसमें भी कई कारण हो जाते हैं, विकलांगों के नाम पर ऐसे कर रहे हैं काम, ये कारण सर। नहीं, ऐसे कैसे कर रहे हैं? यानी कि कोई तो विकलांग को कुछ देती है सरकार, नहीं देती। 2 साल का कार्यकाल है भाजपा सरकार का। और यहाँ का जो स्थानीय विधायक है, ये मुख्यमंत्री का काफ़ी यानी कि मुख्य इसकी जो पकड़ है, जो मुख्य दूसरा सीएम ही मानते हैं इसको यहाँ पे। फिर भी आपकी कोई मांगे, कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं सर, अभी तक तो कोई सही नहीं। आपकी पेंसिल जो विकलांग पेंसिल है, जो समय पे आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही सर समय पे। विकलांगों की पेंशन समय पे नहीं आ रही है। सबसे पहले समस्या का समाधान होना चाहिए। पहले भी हमारी समाज कल्याण विभाग में मीटिंग हुई थी यहाँ पे, अभी 2-3 साल पहले, जब हमारे अधिकारी आए थे समाज कल्याण विभाग के जयपुर से। हमने उन्हें अवगत कराया था कि सर हमारी पेंशन 1 से 10 तारीख तक पड़ जानी चाहिए पेंशन खातों में। लेकिन सरकार बनने के बाद पेंशन 2-2, 3-3 महीने तक पेंशन नहीं आ रही सर। अब आके जब सरकार के आगे चेतावनी गई तब डलने लगी है पेंशन। क्या नाम आपका? राकेश कुमार जी। तो राकेश जी, आपकी भी पेंसिल नहीं आ रही समय पे? नहीं आ रही सर हमें। यहाँ पे भाजपा सरकार की 2 साल के कार्यकाल में विकलांग जनों को पेंसिल नहीं मिल रही है। ये काफ़ी गंभीर का मुद्दा है। आखिर इन विकलांग लोगों की जो इनकी सुनने वाला कौन है आखिरकार? हमारे साथ और हैं। शुभ नाम क्या है आपका? मोहन जी। मोहन जी, क्या सर, विकलांगों को कुछ नहीं दिया जा रहा। लोन के लिए भटक रहे हैं विकलांग, लोन की कोई सुविधा नहीं है। जाते हैं तो मैनेजर ये बोलता है कि काहे का लोन, विकलांगों को काहे का लोन है। और समाज कल्याण विभाग ये कहती है कि विकलांगों को लोन दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। कोई सुविधा नहीं है, धरातल पर लागू ही नहीं है। और पहली बात तो एंट्री नहीं देते हैं आगे। और रही दूसरी बात, अच्छा, बैंक के अंदर जब जाते हो तो छुआछूत करते हैं आप? हाँ, कोई एंट्री नहीं है। ऐसे बोलते हैं बाहर जाओ आप, कोई नहीं है, कागजों को भगा देते हैं। कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। और बोलते हैं कि 50% छूट आपको, ऐसा है, ये है, वो है। कुछ नहीं है हमारे लिए। यानी कि 50% छूट का जो ये कहते हैं, तो ये खाली वादे हैं, खोखली बातें हैं। और उस धरातल पे आपको किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं कोई सुविधा नहीं है। और कई विकलांग है बेचारे, उनसे चला नहीं जाता है। उनको न तो ट्राईसाइकिल है, और न व्हील चेयर है उनके लिए, और न ये बैटरी वाली साइकिल है उनके लिए। वो बोलते हैं कि कागज बनाओ, ये करो, वो करो, ये करो, ये करो। कुछ नहीं सुविधा उनके लिए। और दे भी देते हैं तो वो चल नहीं पाती हैं, फिर वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं उनसे। सुरेश जी, और क्या है?
और ये पंचायत राज विभाग में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण लागू किया जाए, सरकार से हम मांग करते हैं। ये पहले भी मांग की हमने, आगे भी फिलहाल जो मौजूद सरकार है इसमें भी हम मांग करते हैं कि विकलांगों को 4% आरक्षण पंचायत राज विभाग में लागू किया जाए धरातल पे। और रोजगार के लिए लोन वाजिब है, लोन दिया जाना चाहिए। रोजगार के लिए लोन नहीं दे रहे तो बताओ किसके लिए देंगे फिर, बताओ ये बात। नहीं, यहाँ का जो स्थानीय विधायक भाजपा का कुलदीप धनखड़ है, उसका 2 साल का कार्यकाल निकल गया, उसके अंदर किसी भी विकलांग को कोई स्कूटी वगैरह कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कराया गया। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। 2 साल में अभी तक तो कोई स्कूटी वितरित की नहीं गई विधायक कोटे से। मुख्यमंत्री को और बस सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई विकलांगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। हमारे साथ में विकलांगजनों में काफ़ी आक्रोश है कि 2 साल का विधायक भाजपा सरकार का कार्यकाल निकल गया और यहाँ पे विधायक कोटे से किसी प्रकार का कोई भी साधन इन विकलांगजनों के लिए कोई किसी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया गया। हाँ जी बताओ। और विकलांगों के लिए एक सुविधा और होनी चाहिए, रोडवेज रोकती नहीं है यहाँ पे, विकलांग को देख के आगे रोकती है। क्यों रोकती है वो? नहीं, विकलांगजनों के लिए तो स्पेशल आरक्षण है रोडवेज के अंदर। नहीं है, लेकिन नहीं रोकती है वो, विकलांग को देख के आगे रोकती है, भगा ले जाती है गाड़ी को और आगे रोकती है, बिठाते नहीं है। नहीं नहीं, आगे नहीं, पीछे आ रही है गाड़ी, उसमें बैठना, ऐसा करना, ये करना, वो करना। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बताइए हमारे को, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सरकार ने हमारे को पास दे रखा है, फिर हमारे को नहीं बिठाते, क्यों नहीं बिठाते? नहीं, ये राजस्थान रोडवेज की बात कह रहे हो आप। राजस्थान रोडवेज की है ये बात, हरियाणा तो कैसे बिठाएगी हमारे को, राजस्थान की बिठाएगी वो। तो राजस्थान रोडवेज रोडवेज देख के आगे भगा ले जाती है यार। हम बैठे यहाँ हैं और स्टैंड आगे, वो आगे भगा ले जाती है। वहां तक कैसे जाएंगे बताओ आप, ये बताओ आप। हाँ, विकलांगों की कोई सुनाई नहीं है। ये देख सकते हैं दिव्यांगजन हैं जो विकलांग हैं, इनके साथ में कितना छुआछूत किया जा रहा है। आज भारत कह रहा है कि हम 21वीं शताब्दी के अंदर चल रहे हैं, लेकिन विकलांगजनों के साथ इतना शिक्षित होने के बाद आम आदमी, और फिर भी यहाँ पे किसी प्रकार की विकलांगजनों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरी एमडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ की स्थानीय विधायक कुलदीप धनखड़ से आग्रह है कि इनकी जो वाजिब मांगे हैं इनको सुना जाए, और राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी से आग्रह है कि इनकी वाजिब मांगे हैं इनको आप सुनो और इनकी जो वाजिब मांगे हैं इनको पूरा करो। इन विकलांगों की आगे राजस्थान सरकार ही नहीं सुनेगी तो फिर इनसे सुनने वाला कौन है?